नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हमारी सबसे कीमती चीज की, हमारे स्वास्थ्य की। आज के दौर में भारत में सेहत की पूरी कहानी ही बदल रही है और इसे समझना हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 11.4%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये भारत की वो आबादी है जो डायबिटीज यानी मधुमेह के साथ जी रही है। ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है जो हमें बताती है कि अब अपनी सेहत को लेकर बात करने का वक्त आ गया है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि सेहत की परिभाषा अब कैसे बदल गई है। फिर देखेंगे कि हमारी नई लाइफस्टाइल कौन सी नई बीमारियां ला रही है। इसके बाद स्वस्थ रहने के 5 आसान मंत्रों पर बात करेंगे, हमारे आसपास के माहौल का असर जानेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि क्यों बीमारी से बचाव ही सबसे अच्छी दवा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, स्वास्थ्य की बदलती परिभाषा। सच तो ये है कि सेहत को देखने का हमारा नजरिया अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या सिर्फ कोई बीमारी न होना ही सेहतमंद होने की निशानी है? मतलब अगर कोई बीमारी नहीं है तो क्या हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं? पहले शायद यही माना जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। तो असली सेहत है क्या? देखिए, ये सिर्फ शरीर की तंदुरुस्ती नहीं है। असली स्वास्थ्य 3 चीजों का बैलेंस है: मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। जब हमारा मन खुश हो, शरीर फिट हो और लोगों से हमारे रिश्ते अच्छे हों, बस तभी हम कह सकते हैं कि हम वाकई में स्वस्थ हैं। तो ये तो हुई परिभाषा की बात, लेकिन अब जरा देखते हैं कि हमारी आज की लाइफस्टाइल कैसे हमारी सेहत के लिए एक नई चुनौती बन गई है। एक वक्त था जब चेचक और पोलियो जैसी फैलने वाली बीमारियां, मतलब संक्रामक रोग, सबसे बड़ा डर थीं। लेकिन आज कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। अब डायबिटीज और दिल की बीमारियां आम हैं, और ये किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं, बल्कि हमारे जीने के तरीके, हमारी लाइफस्टाइल से होती हैं। और ये आंकड़े ये इस बदलाव की कहानी खुद कहते हैं। जैसा हमने शुरू में देखा, 11.4% आबादी को डायबिटीज है, और तो और करीब 28.6% भारतीय मोटापे का शिकार हैं। ये नंबर्स वाकई एक चेतावनी की तरह हैं। तो कौन है ये नए दुश्मन जो हमारी सेहत पर हमला कर रहे हैं? ये हैं घंटों तक स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखना, जिससे बच्चों की आंखें तक सूख रही हैं। सोशल मीडिया का हद से ज्यादा इस्तेमाल जो हमें और अकेला बना रहा है। गलत खानपान, बढ़ता हुआ स्ट्रेस और हाँ, ये जहरीला वायु प्रदूषण, ये सब मिलकर हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हम बात करेंगे समाधान की, उन चीजों की जो पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो पेश है स्वस्थ रहने के 5 सबसे कारगर मंत्र। ये मंत्र बहुत आसान है। पहला, बैलेंस डाइट, मतलब खाने में तेल और चीनी कम। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी, मतलब खेलना, चलना, साइकिल चलाना, बस एक्टिव रहना। तीसरा, तंबाकू और शराब जैसी नुकसानदायक चीजों को कहें ना। चौथा, पूरी नींद लेना, ताकि शरीर और मन दोनों को आराम मिले। और पांचवा, तनाव को मैनेज करना, जिसके लिए योग और प्राणायाम से बेहतर कुछ नहीं। और देखिए ये तस्वीर, ये हमें क्या याद दिलाती है? यही कि सेहत सिर्फ जिम में नहीं बनती। असली सेहत तो खुले मैदानों में दौड़ने, भागने, खेलने और बस खुश रहने में है। लेकिन हमारी अच्छी आदतें ही क्या काफी हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारी सेहत सिर्फ हमारी अपनी पसंद पर नहीं, बल्कि हमारे आसपास के माहौल यानी हमारे परिवेश पर भी टिकी हुई है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। वायु प्रदूषण एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति है। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं, बल्कि एक इमरजेंसी है जो हम सबकी सेहत को खतरे में डाल रही है, फिर चाहे हमारी आदतें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि माहौल को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं। यकीन मानिए, सिर्फ एक छोटी सी आदत जैसे नियमित रूप से हाथ धोना इन्फेक्शन को 50% तक कम कर सकती है, और साफ पीने का पानी तो हमें अनगिनत बीमारियों से बचाता ही है। और ये सिर्फ एक एक इंसान की बात नहीं है। जब पूरा समाज एक साथ आता है तो नतीजे कमाल के होते हैं। जैसे ओडिशा के भद्रक जिले में हुआ, वहां लोगों ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया, जिससे न सिर्फ खुले में शौच कम हुआ, बल्कि बच्चों की सेहत में जबरदस्त सुधार आया। ये है सामूहिक ताकत का असर। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने सबसे जरूरी सबक पर,
रोकथाम यानी प्रिवेंशन। अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बीमारी का इंतजार करना समझदारी नहीं है, उसे रोकना है। आज के दौर में एक बहुत बड़ा खतरा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो जब हम बेवजह एंटीबायोटिक खाते हैं तो बैक्टीरिया उन दवाओं के खिलाफ मजबूत हो जाते हैं, फिर जब हमें सच में उन दवाओं की जरूरत पड़ती है तो वो असर ही नहीं करती। ये एक गंभीर खतरा है और इससे बचने का एक ही तरीका है, रोकथाम। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या लेकर जाना है? चलिए 4 सबसे जरूरी बातें दोहराते हैं। पहली, सेहत सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है। दूसरी, हमारी लाइफस्टाइल सीधे हमारी सेहत तय करती है। तीसरी, हमारी अपनी आदतें और साफ सुथरा माहौल दोनों ही जरूरी हैं। और चौथी और सबसे अहम बात, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। हमने आंकड़े देखे, कारण समझे और उपाय भी जाने, पर अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल आपसे है। आप अपने स्वास्थ्य का भविष्य कैसे लिखेंगे? इसका फैसला और इसकी जिम्मेदारी दोनों आपके हाथ में है।